हेलो, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम करते हैं आज है सॉरी यहाँ पे 18 नहीं, आज है 19 अगस्त और 19 अगस्त के यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर करने वाले हैं। तो 19 अगस्त के जो करंट अफेयर वो शुरू करते हैं। तो पहला करंट अफेयर है थल सेना के स्वर्ण टाइसन। स्वर्ण टाइसन कौन? स्वर्ण टाइसन एक डॉग है को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेंशन इन डिस्पैच का से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आइए इस चीज को देख लेते हैं क्या है। तो सेकंड पैरा के स्पेशल फोर्सेस के थल सेना के स्वर्ण टाइसन को उसकी उत्कृष्ट बहादुरी के लिए, ठीक है, आतंकवाद रोधी अभियानों में योगदान देने के लिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेंशन इन डिस्पैच के सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। किससे? मेंशन इन डिस्पैच के सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब जब पुरस्कारों की बात हुई है तो यहाँ देख लेते हैं युद्ध काल में सब सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो युद्ध काल में कौन सा? परमवीर चक्र होता है। परमवीर चक्र सर्वोच्च सम्मान होता है। इसके अलावा शांति काल की बात करें तो शांति काल में सर्वोच्च कौन सा होता है? अशोक चक्र होता है। मैंने कल की वीडियो में भी आपको ये चीज बात बताई थी। ठीक है, मेंशन इन डिस्पैच के बारे में समझ लेते हैं। मेंशन इन डिस्पैच क्या है? तो मेंशन इन डिस्पैच के बारे में जाने तो यह सम्मान वीरतापूर्ण कार्यों और विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। किसके लिए? वीरतापूर्व कार्यों के लिए और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। भारतीय थल सेना की बात करें तो भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई थी बताइए? तो भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई थी? 1895 को इसका आधुनिकीकरण किया गया। 1895 को इसका आधुनिकीकरण किया गया और 15 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? थल सेना दिवस मनाते हैं। कब को? 15 जनवरी को हम थल सेना दिवस मनाते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है तिलक राज कटारिया को दिल्ली खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? तिलक राज कटारिया को दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि दिल्ली की बात हुई तो दिल्ली को चलो देख लेते हैं। दिल्ली के 69वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? 69वें संविधान संशोधन द्वारा इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर का दर्जा दिया गया। किसका? एनसीआर का दर्जा दिया गया। किसके द्वारा? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। ध्यान रखेंगे। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन कब का है? 1991 का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ मंत्रियों की जो कुल सीटों होती हैं वो अन्य राज्यों में 15% का है, लेकिन यहाँ पे कितना 10% मंत्री रहेंगे जितने विधायक चुने जाएंगे, और उसमें से कितने 10% मंत्री बन सकते हैं। ये चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। चित्तौड़ के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 21 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक, कितनी? 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आइए जान लेते हैं। तो यहाँ बात अटल बिहारी वाजपेयी की हुई है तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी तो ये क्या है? तो ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री रहे। कौन से? 10th पीएम है ये हमारे। कौन से? 10th पीएम है। ठीक है, और ये कितनी बार रहे? ये 2 बार रहे हैं। सॉरी, ये 3 बार रहे हैं। कितने? 3 बार। 3 दिन के लिए, 13 दिन के लिए और एक पूर्ण कार्यकाल। एक इन्होंने पूर्ण कार्यकाल किया हुआ है। ठीक है, इनकी प्रमुख योजना की बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान आपने सुना होगा। सर्व शिक्षा अभियान इन्होंने चलाया कब? 2001 की है ये। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो आपका एक और इनके द्वारा चलाया गया था, वो था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इनके द्वारा इन्हीं के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, इनके जो जन्म दिवस के अवसर यानी कि 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं बताइए? 25 दिसंबर को किस नाम से मनाया जाता है? तो सुशासन के दिवस सुशासन सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनको 2015 में कब क्या दिया गया? 2015 में इनको भारत रत्न दिया गया। ठीक है, अब बात यहाँ पे राजस्थान की हुई है। तो चित्तौड़ कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में जान लेते हैं। तो राजस्थान से क्या है, जो प्रमुख नदियां हैं वो एक चंबल नदी है। यहाँ पे ध्यान जानते हैं, एक चंबल नदी है, एक कौन सी? एक बनास है। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे? चंबल नदी का उद्गम स्थल जना पाव पे है। कहाँ पे? जना पाव है। जना पाव पहाड़ी महू। जना पाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश में है। बनास की बात करें तो बनास पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली ये नदी है और ये कहाँ पे? खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो
रणथंभौर, ठीक, केवलादेव, सरिस्का और डेजर्ट। यहाँ के प्रमुख कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। जो चित्तौड़गढ़ का किला है, चित्तौड़गढ़ की जब बात हुई, चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो भारत का सबसे बड़ा किला है। कैसा? भारत का सबसे बड़ा किला है और यूनेस्को विश्व धरोहर है। क्या है? यूनेस्को विश्व धरोहर है। आगे देखते हैं, चुनाव आयोग द्वारा बिहार से इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी क्लब यानी ELC 2.0 का अभियान का शुभारंभ किया है। तो पूछ सकता है ELC 2.0 का अभियान का शुभारंभ कहाँ से हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन लिटरेसी क्लब। किसका? इलेक्ट्रॉन लिटरेसी क्लब। तो इसका मतलब क्या है कि भारतीय देश भर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एवं चुनावी साक्षरता को बढ़ाने के लिए बिहार राज्य ने देशव्यापी इलेक्ट्रॉन लिटरेसी क्लब अभियान की शुरुआत की है। अब बात भारत निर्वाचन आयोग की हुई है, तो ये कौन से भाग में है? ये मैंने स्वयं बताया था, ये भाग 5 में है। कम किसमें? भाग 15 में है। किसमें? भाग 15 में है। अनुच्छेद कौन से तक है? तो अनुच्छेद 324 से लेके 329 अनुच्छेद तक है ये, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य होते हैं। कौन से? 2 इसमें अन्य होते हैं। तो टोटल कितनी बॉडी है? टोटल ये 3 लोग होते हैं। कितने होते हैं टोटल? टोटल कितने होते हैं इसमें? टोटल इसमें 3 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल इसमें 3 होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें चुनाव आयोग के बारे में समझ लिए। आगे चलो, यहाँ पे मुझे आप क्वेश्चन बताओ कि भारत के संविधान में चुनाव आयोग के संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत के संविधान चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? अभी हाल ही में तुरंत ही पढ़ा हमने। बताइए कौन सा होगा? बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान में चुनाव आयोग से संबंध कौन सा होता है? 324 से लेकर 329 तक होता है। भाग 15 है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन बताइए, माता टीला बांध और परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? माता टीला बांध और परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए, इसका जवाब दो जल्दी से, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दो। ये कौन सी नदी पे? ये बेतवा नदी पे, बेतवा नदी पे। इसे याद कर लो। बेटा की परीक्षा कैसे हुई? बेटा परीक्षा कैसे हुई? बेटा टीका लगा के जाओ तो परीक्षा अच्छी होगी। बेटा टीका लगा के जाओ माता का तो परीक्षा अच्छी होगी। कौन सी नदी पे? बेतवा नदी पे। ऐसे याद कर रख सकते हैं, ये इसकी ट्रिक है। मैंने ऐसे याद कर रखा है, इसको ध्यान रखेंगे। भारत में पहली नियमित समकालीन जनगणना किस वर्ष और किसके कार्यकाल में हुई थी? पहली नियमित और समकालीन जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? बताइए। तो पहली बार कब हुई थी? पहली बार 1872 में हुई थी। किसके? मेयो कार्यकाल में। किसके? मेयो कार्यकाल में हुई थी। लेकिन जो नियमित हुई वो कब हुई? 1881 में। किसके कार्यकाल में? रिपन के कार्यकाल में हुई। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ये? कौन से अनुच्छेद में? बताइए इसके बारे में, कौन से अनुच्छेद में बात की गई है? तो इसके बारे में जो अनुच्छेद है वो 326 अनुच्छेद है, ध्यान रखेंगे। कौन सा? 326 अनुच्छेद है। 69वां अनुच्छेद क्या है? NCR से संबंधित है, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित है। ऑपरेशन शक्ति का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है? ऑपरेशन शक्ति का जो संबंध है वो निम्नलिखित में से किस घटना से है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जो ऑपरेशन शक्ति का जो संबंध है वो पोखरण सेकंड, यानी पोखरण सेकंड से है। किससे? पोखरण सेकंड यानी 1998। ये किसके कार्यकाल में हुआ था पोखरण सेकंड? ये PM जब अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके कार्यकाल में हुआ था। अटल जी की जो प्रतिमा कहाँ लगाई गई? चित्तौड़गढ़ में लगाई गई। दोनों चीज ध्यान रखेंगे। और क्या बोलते हैं आपका ऑपरेशन शक्ति भी ध्यान रखेंगे, पोखरण सेकंड से है। अगला क्वेश्चन बताइए, पुणे में अगला जो करंट अफेयर वो समझते हैं। पुणे में 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हुआ है। कहाँ हुआ है? पुणे, महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है। कल अगर आपने कल का करंट अफेयर देखा तो मैंने वहां पे पुणे के बारे में बताया था। किसके बारे में? पुणे के बारे में बताया था। चलिए तो ये चीज आप समझ में आ गई। अब महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र में कुछ नदियां हैं, जैसे गोदावरी नदी है, ठीक है।
एक कृष्णा नदी है। तो इनके बारे में बताओ। अगर नहीं पता है तो आप तो भी कमेंट बॉक्स में बताओ, और पता है तो भी बताओ, नहीं पता तो नहीं भी लिखो, और पता है तो हाँ लिखो, और इनके जवाब दो, इनके जवाब दो। तो जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है बताओ? कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है बताओ? कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी आपके महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से? महाबलेश्वर से निकलती है। दोनों की सहायक नदी बताओ। तो गोदावरी की जो सहायक नदी है वो इसे पेनगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा इसकी सहायक नदी है। ठीक है, इसके अलावा मंजरा, इंद्रावती, मंजरा और इंद्रावती को भी ध्यान रखेंगे। एक सेकंड, इंद्रावती को भी ध्यान रखेंगे। अब अगर कृष्णा की बात की जाए तो कृष्णा की सहायक नदी कौन सी बताओ? कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्णा की सहायक नदी सबसे पहले ध्यान रख लो, जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, वो है पंचगंगा। तो पंचगंगा किसकी होगी? पंचगंगा है कृष्णा की। ठीक है, इसके अलावा कोयना, इसके अलावा कौन सी? कोयना और तुंगभद्रा, तुंगभद्रा इसकी सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर बांध की बात करें तो कोयना बांध है एक यहाँ पे महाराष्ट्र में। ठीक है, कोयना बांध किस पे? कोयना नदी पे है। इसके अलावा जायकवाड़ी है, जायकवाड़ी बांध किस पे? ये आपकी गोदावरी नदी पे है। ठीक है, इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है और दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, मैंने बताया था। ये दक्षिणी भारत की यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी है। ठीक है, इसके अलावा एक यहाँ पे झील है महाराष्ट्र में, उस झील का नाम क्या है? लोडार झील है। कौन सी है? लोडार झील है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। हॉकी की बात हुई है तो हॉकी के बारे में जान लेते हैं। हॉकी के जो संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। ठीक है, क्या नाम है उसका? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। और भारतीय इसके अलावा जो भारत की है वो कौन सी? भारतीय हॉकी संघ। स्थापना कब हुई थी? 2009 में। हॉकी में राष्ट्रीय खेल भी है। ठीक है, अब तक भारत ने हॉकी में कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये भी बात ध्यान रखें करंट अफेयर के मद्देनजर। इसके अलावा अगली न्यूज देखते हैं। जनगणना 2027 की जनसंख्या गणना चरण बर्फबारी वाले क्षेत्रों से शुरुआत है। तो आगामी जनगणना की जनसंख्या गणना की शुरुआत कहाँ से की गई है? इसकी शुरुआत हम लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बर्फबारी वाले क्षेत्रों से शुरू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी वहां पे बर्फ नहीं पड़ रही है, तो अभी वहां पे चीजें शुरू हो सकती हैं। नहीं तो आगे चल के बर्फ, अगर बर्फ पड़ना शुरू होगी तो वहां पे जीरो टॉलरेंस के तहत या जीरो नीति के तहत बिना किसी एक गलती करे हुए चीज़ों को नहीं शुरू किया जा सकता। इसीलिए हमने कहाँ से शुरू करना शुरू किया? सबसे पहले हम बर्फबारी वाले क्षेत्र में यानी स्नो बॉन्ड वाले क्षेत्र से इसको शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पहली बार जनगणना कब हुई थी? पहली बार जनगणना अभी हमने पढ़ा है 1872 में हुई थी। किसने? मेयो ने कराई थी। नियमित रूप से कब कराई थी? 1882 में। 1881 में किसने? रिपन ने कराई थी। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ से बात करें, एक करंट अफेयर से एक न्यूज और बनती है। महाविभाजन वर्ष, महाविभाजक वर्ष। तो महाविभाजक वर्ष कौन सा है? 1921 महाविभाजक वर्ष है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? इसमें जनसंख्या की वृद्धि में ऋणात्मकता वृद्धि आई थी। कैसी ऋणात्मकता वृद्धि आई थी? यानी कि लगभग 0.30% की ऋणात्मकता आई थी, है ना? ये चीज ध्यान रखेंगे। अच्छी बात जनगणना की आई है तो कौन सी सूची का विषय है? ये 7वीं अनुसूची। टोटल अनुसूची कितनी है? 12 है इस समय, 12 अनुसूची है टोटल। तो 7वीं अनुसूची की संघ सूची का विषय है। किसका? संघ सूची का विषय है। जब संविधान लागू हुआ था तब कितनी अनुसूची थी? तब 8 अनुसूची थी। अब कितनी है? 12 अनुसूची हो गई है। कभी अनुसूची की बात करें तो डिटेल में समझाएंगे। चलिए आगे समझते हैं। आगे है यहाँ पे एक चीज और समझ लो, जब लद्दाख की बात हो रही है तो लद्दाख के कुछ दर्रों की बात कर लेते हैं। लद्दाख के कुछ दर्रों की बात कर लेते हैं। तो लद्दाख के दर्रे यहाँ समझते हैं। रेड पेन से समझते हैं लद्दाख के दर्रे। तो लद्दाख में कौन कौन सा है? लद्दाख में आपका जोजिला दर्रा है और एक काराकोरम है। कौन सा? जोजिला और काराकोरम।
ठीक है, इसके अलावा एक और है वहां पे, उसका नाम बताओ, उसका नाम क्या है? उसका नाम है खारदुंगला। खारदुंगला, खारदुंगला यहाँ पे एक दर्रा है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे की। तो जम्मू कश्मीर कौन से दर्रे हैं बताओ? जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं बताओ? सॉरी, जम्मू की नहीं, हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, किसके? हिमाचल प्रदेश के दर्रों की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं बताइए? तो हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं उनमें जो पहले नाम पे आता वो सिप्पी किला, क्या सिप किला है एक, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका रोहतांग दर्रा। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं। रोहतांग दर्रे पे तो आपकी अटल टनल जो बनी है वो बनी है। इसके अलावा एक है, और जो सिप किला है, इससे सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। किसमें? भारत में प्रवेश करती है। इसके अलावा एक और हो जाता है, एक और कौन सा? बाड़ा लाचाला। ये हिमाचल प्रदेश के जितने भी दर्रे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे समझते हैं। आगे HERC5 एंजाइम वायरल संक्रमण रोधी प्रतिरक्षा प्रणाली निर्धारक, यानी क्या है इसको समझते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों में HERC5 एंजाइम की भूमिका उजागर हुई है, जिसका मुख्य कार्य मानव शरीर में वायरल संक्रमण को रोकना है। तो HERC5 एंजाइम का मुख्य काम क्या है? शरीर में वायरल संक्रमण को रोकना है और प्रतिरक्षा प्रक्रिया यानी कि इम्यून रेस्पॉन्स को मजबूत करना है। किसको? प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को मजबूत करना है। अब यहाँ पे बात अगर एंजाइम की हुई है, तो एंजाइम को समझिए क्या है? ये शरीर में रासायनिक अभिक्रियाओं को गति बढ़ाते हैं। एंजाइम क्या करते हैं? जो रासायनिक क्रिया है इनकी गति को बढ़ाते हैं, इनकी गति को बढ़ाते हैं। ठीक है, और अधिकांश एंजाइम कैसे होते हैं? प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? अधिकांश प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। पूछ लेता है, जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो साइंस के इस टॉपिक को अच्छे से देख लें। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इसको ध्यान रखें। HERC5 एंजाइम कि इस एंजाइम का नाम क्या है? HERC5 कहाँ प्रयोग होता है? ये इस शरीर में वायरस संक्रमण को रोकता है। आइए, भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण। तो भारत थाईलैंड के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास का 15वां संस्करण सूरत थानी थाईलैंड में आयोजित किया। कहाँ पे आयोजित किया गया? सूरत थानी थाईलैंड में आयोजित किया गया है। अब यहाँ पे कुछ एक चीजें इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है, सुना होगा आप सभी ने। ठीक है, मुद्रा क्या है? मुद्रा थाई बाट है। देखो, जितनी भी राजधानी आ रही हैं, जितने भी देश आ रहे हैं, उनकी हम मुद्रा और राजधानी तो देख ही रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें, आपको इन सबको याद करने की आवश्यकता नहीं है। हम लगातार अगर आप क्लास लेते रहेंगे तो जो भी देश लगातार आएगा उसकी आपको ऑटोमेटिक याद होती रहेगी। ठीक है, तो ज़्यादा इस सब पे याद करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसके अलावा बात करें तो कुछ अभ्यास देख लेते हैं। एक मैत्री करते हैं हम, मैत्री तो ये है ही, मैत्री का तो ये 15वां संस्करण किया ही है हमने। इसके अलावा क्या है? एक सेम भारत करते हैं। कौन सा? सेम भारत, सियाम भारत। ठीक है, ये कौन करता है? ये वायुसेना करती है, ये वायुसेना का है। इसके अलावा एक नौसेना का, और ये थल सेना का है। ठीक है, इसके अलावा एक नौसेना और करती है, उसका नाम है कॉर्पोरेट, 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 CORPAT। क्या नाम है? CORPAT, कॉर्पोरेट। इसे कौन करता है? इसे नौसेना करती है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदौर का में भारत का पहला वर्चुअल जू स्थापित किया गया। क्या था? भारत का पहला वर्चुअल जू स्थापित किया गया। ठीक है, जहां लोग बिना जानवरों को नुकसान पहुंचाए डिजिटल तकनीक से वन्य जीवों का अनुभव ले सकेंगे। कैसे? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। इंदौर के बारे में, इंदौर कहाँ पे स्थित है? इंदौर आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश की जब बात आई है तो मध्य प्रदेश की नदियों को देख लेते हैं। एक नर्मदा निकलती है यहाँ पे, नर्मदा निकलती है। इसके अलावा ताप्ती रहती है। ठीक है, ताप्ती नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है। नदियां में अभी मैं नदियां ले रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जब मैं करंट पे आगे बढ़ूंगा तो दूसरे किसी ज्योग्राफी टॉपिक को ले लूँ, जब तक ये आपको याद नहीं होता तब तक यही चलता रहेगा। ये आपके कहाँ से? मुल्ताई से निकलती है। कहाँ से? मुल्ताई से निकलती है। कहाँ से? मुल्ताई बैतूल से निकलती है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चंबल अभी हमने ऊपर पढ़ी ली। चंबल कहाँ से निकलती है? चंबल निकलती है जनापाव से निकलती है। कहाँ से? जनापाव से निकलती है। यहाँ के अगर उसकी बात करें, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पे कान्हा है, बांधवगढ़ है, कान्हा है, बांधवगढ़ है।
ठीक है। पन्ना है, ये ध्यान रखेंगे तीनों चीजों को, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, ठीक है। कूनो भी यहीं पे है, कूनो जो है वो यहीं पे चीतों के पुनर्वास के लिए किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है NIELIT ने साइबर कुश्ती 2026 हॉकथॉन लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया, तो इसको समझ लेते हैं क्या है ये न्यूज। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT ने साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देने के लिए साइबर कुश्ती 2026 हैकथॉन लॉन्च किया है। साइबर कुश्ती 2026 ने लॉन्च किया है, तो NIELIT ने लॉन्च किया है। किसने, NIELIT ने लॉन्च किया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। साइबर सुरक्षा की बात हुई है, तो साइबर सुरक्षा से निपटने के लिए जो नोडल एजेंसी उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है CERT इन इसका नाम है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इसका नाम है, ठीक है। और साइबर सुरक्षा अधिनियम कब आया था, तो IT एक्ट कब आया था, IT एक्ट कब आया था, बताओ। IT एक्ट 2000 में आया था, सन 2000 में आया था, और 2008 में इसमें संशोधन हुआ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे ब्रिक्स, भारत में ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 की कोर थीम घोषित की गई है। भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 की मुख्य थीम क्या है, रिसाइलेंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लचीलापन, नवाचार, सहयोग, सतत विकास निर्धारित की गई है। ब्रिक्स के बारे में बहुत बात कर ली, 2006 में इसको गठन किया गया था, ठीक है। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हुआ, ठीक है। 2010 में कौन, साउथ अफ्रीका ऐड हुआ, ठीक है, ध्यान रखें। 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ, तब क्या बना, ये ब्रिक्स बन गया। अभी हाल ही में इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए, तो इथोपिया, मिस्र, सऊदी अरब यानी UAE, और इसके अलावा ईरान, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक राजा सेन का निधन हुआ। राजा सेन का निधन हुआ। 3 बार के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बंगाली फिल्म निर्देशक राजा सेन का हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अब फिल्म की बात आ रही है, तो पहली मूक फिल्म कौन सी थी, तो राजा हरिश्चंद्र यहाँ की पहली मूक फिल्म थी, 1913 में बनी थी, ठीक है। इसके अलावा बोलती फिल्म कौन सी थी, आलम आरा बोलती फिल्म थी पहली, ठीक है। इसके अलावा दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वोच्च सम्मान है किसका, सिनेमा का, सर्वोच्च सम्मान है सिनेमा का। कब स्थापना हुई, 1969 से इसकी स्थापना हुई, ध्यान रखेंगे। आगे ईरान का हरा मैंग्रोव वन तेल रिसाव, तो हाल ही में तेल रिसाव के कारण समाचार में हरा मैंग्रोव वन ईरान के केशम द्वीप पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ईरान के केशम द्वीप पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ईरान के केशम द्वीप पे स्थित है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारतीय अगर मैंग्रोव वन की बात करें, तो सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव डेल्टा है, और भीतरकनिका दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव डेल्टा है। तो सुंदरबन कहाँ पे, सुंदरबन ध्यान रखेंगे, सुंदरबन, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा भीतरकनिका, ये कहाँ पे, ये भी आपका उड़ीसा में, ये कहाँ पे, ये आपका उड़ीसा में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखें तो यहीं पे करंट अफेयर हमारे समाप्त होते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन सेशन। तो थल सेना के स्वर्ण टाइसन को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस सैन्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसके द्वारा मेंशन इन डिस्पैच से किया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आगे देखते हैं। दिल्ली खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया गया, तिलक राज कटारिया को नियुक्त किया गया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 21 फीट की प्रतिमा पर कहाँ अनावरण किया गया, तो चित्तौड़गढ़ के राजस्थान में किया गया, ध्यान रखेंगे। चित्तौड़गढ़ का किला भारत में सबसे बड़ा किला है। अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया था, और क्या चलाया था बताओ, और क्या चलाया था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पोखरण सेकंड भी इनके कार्यकाल में हुआ था। भारतीय निर्वाचन आयोग के देशव्यापी इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी क्लब 2.0 के अभियान की शुरुआत किस राज्य से हुई है, तो ये हमने ठंडे प्रदेशों से की है, ठंडे प्रदेशों से की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, सॉरी, भारत जनगणना की शुरुआत हमने ठंडे प्रदेशों से की है। निर्वाचन आयोग के लिए हमने किससे की है, बिहार से की है। कहाँ से, बिहार से की है, ठीक है। मतलब निर्वाचन के संबंध में लिटरेसी को बढ़ाना है, यानी उसकी साक्षरता को बढ़ाना। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला
राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो क्या हुआ? भुवनेश्वर में, पुणे में, भोपाल में, रांची में। कहाँ हुआ? पुणे में हुआ है। आगे देखते हैं। आगे, भारत में पहली नियमित समकालिक जनगणना किस वर्ष लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी? तो समकालीन नियमित कब हुई थी? नियमित 1881 में हुई थी। पहली बार कब हुई थी? ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, मेयो काल में हुई थी। ध्यान रखेंगे, याद नहीं है तो याद कर लो। मानव शरीर में HERC5 एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? तो वायरल संक्रमण को रोकना, इम्यून रेस्पॉन्स को मजबूत करना, यही इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। आगे, भारतीय थाईलैंड के बीच में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ हुआ? सूरत थानी, थाईलैंड में आयोजित हुआ। कहाँ पे? सूरत थानी, थाईलैंड में आयोजित हुआ। अभी पढ़ा है हम लोगों ने। आगे देखते हैं। भारत का पहला वर्चुअल जू कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये आपके इंदौर में किया गया। इंदौर कई वर्षों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है। इंदौर मध्य प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश में एक नर्मदा निकलती है, एक ताप्ती निकलती है। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। ताप्ती कहाँ से निकलती है बताओ? ताप्ती कहाँ से निकलती है? कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना। आगे देखते हैं। आगे है NEILT, NIELIT किस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था है? बताओ किसके अंतर्गत है? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसका सही आंसर होगा। भारत में ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 की मुख्य थीम क्या है? बताओ। सब ए आंसर होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो रिसाइलेंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसका सही आंसर होगा। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हुआ। ठीक है। इसके अलावा और क्या निकलता है यहाँ से? इसके अलावा और क्या निकलता है यहाँ से? इसके अलावा और क्या निकलता है? यही सारी चीज़ निकलती है। इथोपिया, मिस्र, सऊदी अरब और ईरान इसके हाल ही में 2024 में इसके सदस्य बने हैं। इतना सब कुछ सुनते चलो। ठीक है। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ताप्ती बताओ कहाँ से निकलती है? क्या आपने कमेंट बॉक्स किया? नहीं किया। ताप्ती कहाँ से निकलती है? ताप्ती निकलती है बेलूर की क्या बोलते हैं उसको? ताप्ती कहाँ से निकलती बताओ? ताप्ती कहाँ से निकलती? बैतूल की, कहाँ से? मुल्ताई बैतूल से निकलती। कहाँ से? मुल्ताई बैतूल से निकलती है। ठीक है। हाल ही में दिवंगत हुए राजा सेन किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो फिल्म निर्देशन से संबंधित है, हमने सभी ने पढ़ा हुआ है। हाल ही में समाचार में हरा मैग्रोबन किस देश के में स्थित यूनेस्को बायोस्फीयर है? तो कहाँ पे स्थित है ये? बताइए। संयुक्त अरब अमीरात में, ईरान में, ओमान में, सऊदी अरब में। कहाँ पे? ईरान में। भारत के मैग्रोबन कौन सा? सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है। ध्यान रखेंगे। नागरिकों को संविधान केंद्रीय अधिनियमों द्वारा डिजिटल पहुंच प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो कौन सा लॉन्च किया गया? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? सभी लोग बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? इंडिया कोड पोर्टल। क्या नाम है इसका? इंडिया कोड पोर्टल नाम है। आगे क्या क्वेश्चन है? उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक ढांचे को ICID द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो किसको दिया गया? ये हमने कल पढ़ा था। परीक्षा विहार, परीक्षा विहार किसका, इसका सही आंसर क्या होगा? परीक्षा विहार इसका सही आंसर होगा। इसको क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया है। ठीक है। ध्यान रखेंगे। यहीं पे हमारे करंट अफेयर समाप्त होते हैं। तो आपको सारे करंट अफेयर समझ में आए होंगे। ठीक है। इसके रिलेटेड हमने जो स्टैटिक पॉइंट देखे उसको भी समझ में आया होगा। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है। अगर आपने वीडियो पहली बार देखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे उन सबको कमेंट बॉक्स में एक बार, अगर आपको नहीं भी पता थे, अगर आपको अब पता लग गया तो भी कमेंट तो उनको कर ही दो। जितने भी क्वेश्चन है सारे सारे कमेंट कर दो, और ये सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाल ही में पैट की सेशन शुरू होने वाला है। धन्यवाद।